जैसलमेर छोटा शहर और राजशाही काल में फैली हुई बहुत बड़े भूभाग की वह जागीर जिसे लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, पुकारते हैं, पहचानते हैं। मित्रों, इसे सिल्क रूट, यहाँ पर्यटन नगरी, कलात्मक हवेलियों की नगरी, रेगिस्तान, धोरों की धरती, न जाने अनेकों नामों से इस शहर, इस जिले को पहचाना जाता है। यहाँ किसी समय जैन माहेश्वरी बहुतायत में रहा करते थे। कालांतर में कई ऐसे कारण व्यावसायिक हो सकते हैं जिसके चलते यहाँ से कई जातियाँ पलायन कर गई, जिसमें धीरण जो माहेश्वरी है, कहते हैं इनके बहुत ज़्यादा इस शहर में मकान थे, आवास थे, रहवास थे, इनके खुद के मोहल्ले थे, लेकिन आज मात्र 3 या 4 घरों की यहाँ पर धीरण जाति की आबादी है। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ धीरणों के धीरण टोभा पर। नमस्कार दोस्तों, वॉइस ऑफ जैसलमेर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं आज यहाँ माहेश्वरी धीरण के शमशान स्थली धीरण टोभा पर आया हूँ और यहाँ का ये बहुत ही सुंदर तालाब है और मेरे साथ बाबूलाल जी धीरण भी है, तो वह मुझे यहाँ की जानकारी देंगे और मैं इसके इतिहास के ऊपर और यहाँ क्या क्या बना हुआ है वह सब आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। और यह जो गाड़ियाँ यहाँ से निकल रही है, यह जैसलमेर से अमर सागर का मार्ग है। मात्र 3 किलोमीटर की परिधि शहर की, उसके अंदर यह आता है। यह एक ऐतिहासिक स्थल है। तो आइए हम बात करेंगे बाबूलाल जी से और कुछ और जो गणमान्य हमारे धीरण समाज के व्यक्ति हैं उनसे बात करेंगे। आइए बात करेंगे। नमस्कार बाबूलाल जी। नमस्कार। तो आज आप हमारे को ये बताएं, जो आपने मुझे ये स्थान बताया है, इस स्थान के बारे में बताओ। ये स्थान शहर से कितना दूर है और कौन सी जगह पर आया हुआ है, इसका क्या नाम है? यह जैसलमेर से 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर है। अमर सागर से 2 किलोमीटर पहले, 1-2 किलोमीटर पहले। इसका नाम है धीरण टोभा। हमारे धीरणों की शमशान भूमि है। आज 50 साल से मुझे नॉलेज है। हम यहाँ दाह संस्कार करने आते थे, अभी भी आ रहे हैं। बिल्कुल, आपने बताया कि ये आपका जो शमशान भूमि है, तो यहाँ एक बहुत बड़ा तालाब बना हुआ है। ये तालाब कब का खुदाया हुआ है, इसके बारे में कोई जानकारी है? तो ये आज से 50 साल, 100 साल पहले का खुदाया हुआ है। तो धीरणों का इतना एक अलग से शमशान घाट होना, तो जैसलमेर में धीरणों का क्या महत्व था राजशाही काल में? दरबार की टाइम में ना, यह गुंदी पाड़ा जो अभी है ना, यह धीरण पाड़ा था। यहाँ सब मकान धीरणों के हैं। यहाँ धीरण रहते थे। और पसारी बाजार में जो धीरण बैठे हैं वह भी हमारे भाई। चाचा पाड़ा में धीरण बैठे, वह भी हमारे भाई। हमारे 50-60 मकान थे यहाँ पर। वो सब कहाँ चले गए? सब चले गए मध्य प्रदेश, कोई पिपड़िया, सब उधर चले गए। तो मुझे ये बताओ कि धीरणों की इतनी बड़ी ये जो संपत्ति है, तो उस समय राजाओं के राजकाल में उनका क्या महत्व? जैसे कई बार दीवान लोग हुए, मतलब माहेश्वरियों महाजनों में दीवान हुए, कोई क्या हुए, तो धीरण क्या थे उस समय? धीरण मतलब हमारे 6वीं 7वीं पीढ़ी में काका लगते थे। कालू राम जी, तोला राम जी। तोला राम जी का दरबार में बहुत महत्व था, जान पहचान थी। उनको हर 13 सोठों में वह माने जाते थे, इसलिए यह जमीन दरबार की टाइम दी हुई है। अच्छा, ये सैकड़ों साल पुरानी जमीन है। पुरानी। अच्छा, बिल्कुल। आपको जैसे अभी आपने बताई ये पुरानी बहुत ज़मीन है, आपको जब समझ आई, मतलब जब एक बच्चा जन्म लेता है उसके बाद जब उसको समझ आती है दुनियादारी की, तो आपका यहाँ पहली बार आज से कितना साल पहले यहाँ आना हुआ? मैं यहाँ सन 59 में आया हूँ। अच्छा, 59 में? हाँ, जैसलमेर। अच्छा, उसके बाद मैं यहीं रहा, जैसलमेर रही? जैसलमेर में। उससे पहले आप कहाँ रहते थे? खूड़ी रहते थे। अच्छा, इस शमशान भूमि में आपका कब प्रथम बार आना हुआ? आज से 50 साल से आज दिन तक हम इधर आते जाते रहते हैं। अच्छा, 50 साल पहले जब आए तो किसके दाह संस्कार में आए थे? 50 साल पहले हमारे कालू राम जी धीरण थे, चाचा पाराल।
उनके शव यात्रा में आए थे। अच्छा, तो अब इस ज़मीन की देखभाल कौन करता है? ये बहुत बड़ी ज़मीन है, तो आज के समय में तो ये शहर के बिल्कुल बीच में आई हुई है। ये हम धीरेन लोग ही करते हैं। और जैसे माहेश्वरी समाज है तो वो महेश्वरी समाज में इसका कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बात है। बाबूलाल जी, ये गोवर्धन क्या इसी जमीन के बारे में बता रहा है, क्या है? यह गोवर्धन हमारे पुरखों का बनाया हुआ तालाब था, उसके हम लगाया था। कोई देव लोग हुए थे, उनकी याद में लगाया हुआ है। अच्छा, तो यह उनकी याद में। वैसे तो जब कोई तालाब वगैरह खुदाते हैं तो उस समय भी ये गोवर्धन लगाते हैं। लगाते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ पर कुछ शिलालेख भी लिखा हुआ है। बिल्कुल, अभी तो साफ यह पढ़ने में भी आ रहा है। लेकिन ये थोड़ी भाषा जो है, भाषा मोटी भाषा है। अच्छा, इसको मोटी भाषा कहते मोटी हैं। भाषा। बिल्कुल। यह जो धीरन टोबा है उसी के अंदर जो शमशान घाट है उनके अधीन यह निर्माण हो रखा है। शायद ये सरकारी हो सकता है। तो यह यहाँ से इसकी यह चौकी दाह संस्कार की है। यह भी आज से 8-10 साल पहले श्री वल्लभ धीरेन की डेथ हुई थी, तब बनवाई थी। अब दाग यहाँ पर पड़ता है। तो इस प्रकार हमने आपको माहेश्वरी धीरण महाजन का वह शमशान स्थली बताने का प्रयास किया है, जो न जाने कितने वर्षों पुरानी है। और यहाँ का जो यह तालाब है, इसका कैचमेंट एरिया भी अभी तक सुरक्षित है, यानी कि पीछे की पहाड़ी से पानी का आवक क्षेत्र अभी भी, क्योंकि पहाड़ी होने से अभी इसकी तालाब की जो कह सकते हैं भराव क्षमता अच्छी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा साफ सफाई मांगती है। बबुल की झाड़ियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा हो गई है। जिस तरह से हमने यह धीरन टोबा बताने की प्रयास किया है बाबूलाल जी के साथ में, इस तरह जैसलमेर के चारों ओर तमाम जो जातियाँ होती थी उनको एक विशेष कार्य या तो सौंपा जाता था या स्वतः ही वे करते थे, सामाजिक चेतना के माध्यम से करते थे। अपने अपने नाम से, समाज से, परिवार के नाम से तालाबों का निर्माण कराते थे। नाडिया, तड़ाई, तालाब जैसी जिसकी कहते थे कि आर्थिक क्षमता होती थी, उस तरह से तालाबों का निर्माण किया जाता था। हम अगर जैसलमेर के चारों ओर घूमें तो यहाँ अनेकों हमें तालाब माहेश्वरी महाजनों के, ब्राह्मणों के नाम से, क्षत्रियों के नाम से और सभी जातियों के नाम से मिल जाएंगे। तो जैसे हम मोकातियों का भी जो गढ़ीसर के पीछे बना हुआ है, केलों की तलाई है, और न जाने अगर हम बताने के लिए चले तो सूदासर, भाटियासर, मोहतासर, अनेकों तालाब और उस पर बहुत ही सुंदर कह सकते हैं कलात्मक वहाँ पठियालियाँ, जिसको हम कमरा कह सकते थे। उस समय इतना दूर आना ऐसे साधन नहीं थे। और दूसरे में आज के समय में हम देखते हैं शमशान स्थलियों पर अनेकों व्यवस्थाएं हो गई है, उस समय ऐसा नहीं था। वहाँ जब तालाब खुदवाया जाता था तो उस तालाब की एक वर्णन होता था, जिसको हम गोवर्धन कहते हैं। गोवर्धन भी वहाँ लगाया जाता था, जिसमें गणेश और देवीय पत्र जो भी वहाँ उसमें ज़्यादा खर्च करता था, उसकी एक महत्ता विशेष होती थी। तो आज भी जैसलमेर शहर के समीप इर्द गिर्द अनेकों तालाब है और उसके संरक्षण की आवश्यकता है। तो जिस तरह से हमने यह अभी आपको पुनः पहले भी कहा है कि यह धीरण टोभा है,
तो इस तरह से अनेक चारों ओर शमशान स्थलियाँ हैं, उसके पास छोटे छोटे तालाब हैं। हमारे यहाँ एक व्यवस्था है कि जब हम शमशान स्थली पे जाते हैं, वहाँ जब अंतिम संस्कार होता है, दाह को अग्नि के हवाले किया जाता है, तो उसके पश्चात स्नान किया जाता है। तो उस समय पानी की बड़ी महत्ता रहती थी, चाहे पीने का हो, चाहे स्नान का हो, चाहे पशुधन के लिए हो। तो यह एक सामाजिक कार्य था, सामाजिक चेतना थी जो उस पुरानी व्यवस्था की याद लाती है। और उसी के साथ यहाँ उनके स्मारक पठियालियाँ, जिसमें कह सकते हैं कि जलाने के लिए लकड़ी का रखा जाना, और जो व्यक्ति विशेष होता था उसके नाम से वहाँ एक छतरी या जो भी पठियाल वगैरह वो बनाई जाती थी। लेकिन आज इस तरह से जो खंडर में तब्दील हुई है, इसके पीछे कोई विशेष हम कह सकते हैं कि मानवीय ये त्रासदी है। यह बगैर व्यक्तियों के या मानसिकता जिनकी खराब हो, उनके कृत्य की ही यह निशानी है, इसको हम जुटला नहीं सकते। इस तरह से पत्थर गिरते नहीं है, ये बड़े बड़े पत्थर हैं जिनमें बरसाती पानी ऊपर से नीचे निकलने की, ये इसको हम ऐसा कहते हैं कि इसको सूखी चिनाई से पानी जैसे गिरता है और नीचे से निकल जाता है। तो इस तरह से ये गिर नहीं सकती है। इसमें जो सुंदर पत्थर थे, शायद समय के अनुसार किसी ने या तो निकालने का प्रयास किया है या लेके गए हैं, तभी इस तरह से यह प्रस्तर इधर उधर हुए हैं। क्योंकि जैसलमेर में आज भी कई विरासतें हैं जो हमारी सुरक्षित है। तो इस तरह से चारों ओर जो विरासतें हैं, समय समय पर वॉइस ऑफ जैसलमेर आपको बताता रहता है। आज उनकी क्या स्थिति है वह भी बताता रहता है। तो इस तरह से आप निरंतर जैसलमेर के चारों ओर बिखरी हुई हमारी विरासत, जो हमने एक हेरिटेज जैसलमेर हेरिटेज के माध्यम से नाम से जो एक आपको दृश्यावलोकन का एक जो कड़ी प्रारंभ की है, उसी के अधीन यह आपको एक तालाब और यहाँ पर बनी हुई पुरानी जो स्मारक थे वह दिखाने का प्रयास किया है। तो मित्रों, आप देखते रहिए, आनंद लेते रहिए, और अपने सुझाव है वह भी हमें देते रहिए। तो इस तरह से हमारा यह दर्शन आपको निरंतर अनेकों जगह पर बताता रहेगा। फिर हम आगे की कड़ी में कुछ और दिखाएंगे। तब तक दे इजाज़त। जय हिंद।